ठीक है, तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो इस टॉपिक के बाद आप जानोगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। आप तो मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट लर्निंग, लेकिन जो सुपरवाइज लर्निंग हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के। तो ये चैप्टर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक मशीन लर्निंग के टाइप के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अगर दिल्ली का टेम्परेचर, ठीक है, दिल्ली का टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और या फिर 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देख लो कैसे आप इस नंबर में बता रहे हो। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये आप नंबर में बता रहे हो, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ईमेल ये जो ईमेल है स्पैम है और स्पैम नहीं है, ये ईमेल स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? यस और नो। ठीक है, आप यस नो में जवाब दोगे। अब दोनों को कंपेयर करो, तो अब देख रहे हो कि जो भी हम आंसर दे रहे हैं ये नंबर्स में दे रहे हैं, ठीक है, और ये हम यस नो में दे रहे हैं, ये नंबर्स में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आंसर से पता चलता है कि दोनों का क्वेश्चन का टाइप भी अलग है। दोनों क्वेश्चन का टाइप अलग है। ये नंबर में हम आंसर दे रहे हैं और यस नो, तो टाइप अलग है, तो आंसर भी जो जनरेट हो रहा है दोनों का टाइप अलग है। तो ये नंबरिंग है और यस नो है। ठीक है, तो जो मशीन लर्निंग में जो प्रेडिक्शन होती है, मशीन लर्निंग में जो प्रेडिक्शन होती है वो दो तरह की होती है। एक नंबर प्रेडिक्ट करता है, नंबर प्रेडिक्शन। मशीन लर्निंग में जो प्रेडिक्शन होती है दो तरह की होती है। ठीक है, मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग में प्रेडिक्शन दो तरह की होती है। एक क्या हो गया? नंबर प्रेडिक्ट करना, ठीक है, और दूसरा क्या है? कैटेगरी प्रेडिक्ट करना। कैटेगरी कैटेगरी प्रेडिक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो हम नंबर को बता रहा है, यहाँ पे कैटेगरी बता रहे हैं। दो कैटेगरी यहाँ बनी हुई है, एक यस की कैटेगरी, एक नो की कैटेगरी। ठीक है, दो कैटेगरीज बनी हुई है। तो हम क्या करें, यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो नंबर प्रेडिक्ट करना, कैटेगरी से बात करें क्रेडिट कैटेगरी प्रेडिक्ट करना। इसी बेसिस पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो बड़े पार्ट्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे ही, जैसे नंबर और कैटेगरी। ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में अगर आप याद करोगे तो मैंने पढ़ाया था कि मशीन को हम क्या देते हैं? इनपुट्स देते हैं, राइट? मशीन को इनपुट्स देते हैं और साथ में लेबल्स भी देते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में इनपुट्स भी देते हैं मशीन को, इनपुट्स, और साथ में लेबल्स भी देते हैं, मतलब उनके आउटपुट भी देते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। ठीक है, दोनों दिए जाते हैं। अब मशीन क्या करता है? पैटर्न्स को पकड़ता है, सीखता है कि ये इस फीचर्स पे ये आउटपुट है, इस फीचर्स पे ये आउटपुट है। ठीक है, पैटर्न्स को देखता है, दोनों के बीच में रिलेशंस को देखता है। ठीक है, उसके बाद हम जब नए डेटा देते हैं तो वो प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, इसी डेटा से जो हम देते हैं इनपुट और लेवल के साथ, मशीन क्या करता है? मॉडल लर्न करता है, पैटर्न्स को लर्न करता है, उसी बेसिस पे प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस होते हैं, प्रेडिक्शन जो जो मॉडल प्रेडिक्ट करता है वो किस टाइप के प्रेडिक्शंस होते हैं? प्रेडिक्शन के टाइप, प्रेडिक्शन किस टाइप की होगी? प्रेडिक्शन किस टाइप की होगी? किस टाइप की होगी? ठीक है, सो तो प्रेडिक्शन किस टाइप की होगी? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दो प्रेडिक्शन होगी, एक नंबर के टाइप में, याद कर लें ये सारी चीजें, और एक कैटेगरीज, कैटेगोरीज, ये कैटेगोरीज। नंबर्स के केस में हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन, रिग्रेशन। कैटेगोरीज के केस में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रेडिक्शन कितने टाइप की होगी? दो टाइप की, जो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है क्लासिफाई, चीजों को क्लासिफाई करना। क्लास, क्लास की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, समझ रहे हो? तो ऐसे क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन टर्म तो सुने ही होंगे। रिग्रेशन की बात कीजिए, रिग्रेशन नंबर के केस में आता है। कोई भी नंबर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, जैसे किसी का मार्क्स प्रेडिक्ट करना है, किसी का सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, किसी का एज प्रेडिक्ट करना है, किसी का टेम्परेचर, किसी कंट्री का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि आने वाले टाइम में इस कंट्री की प्रेडिक्शन क्या होगी, सॉरी कंट्री की टेम्परेचर क्या होगी, तो वो नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहा है। तो रिग्रेशन, जहां भी आप नंबर देखोगे रिग्रेशन की वजह से उसको रिग्रेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन, जैसे यस नो हो गया, क्या वो इंसान अच्छा है, यस, क्या इंसान बुरा है, नो, क्या ये ईमेल स्पैम है, नो, ईमेल स्पैम है, यस, मैसेज स्पैम है, नो, ये बीमारी है, नो, ये जो बीमारी है मैलिग्नेंट है, यस। तो ये जो यस नो वाला है, तो हम तो यस नो में देख रहे हैं ना, लेकिन वहां पे कैटेगरीज रहती है। दो कैटेगरीज होती है, मैलिग्नेंट और बेनिन का। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज बन गई। एक और कैटेगरी बन जाएगा यस नो, और कैटेगरी बन जाएगा एडल्ट, एडल्ट और ओल्ड। ये सारी कैटेगरीज बन रही है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही कैटेगरीज होंगे, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। वो हम आगे चल के देखेंगे डिटेल से। आई होप आप समझ रहे हो। जब भी नंबर की बात आ जाती है तो रिग्रेशन, कैटेगरी से बात करती है तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, रियल लाइफ में एग्जांपल एक बार दे देता हूँ ताकि आप समझो। सोचो अगर टीचर क्लास में एग्जाम ले रहा है, ठीक है, और एक स्टूडेंट का जो फ्यूचर सैलरी प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है और उसके फ्यूचर सैलरी प्रेडिक्ट करना है। सैलरी तो क्या होता है, नंबर में होता है ना, सैलरी तो नंबर में होता है। तो ये रिग्रेशन में आ जाता है। ठीक है, ये रिग्रेशन में आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, अगर कोई स्टूडेंट है वो पास हुआ या फेल हुआ, पास और फेल, तो ये क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आ जाएगा गाइस। ये रिग्रेशन में आ जाएगा, ये क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। पास और फेल, यस नो। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो। हम समझेंगे यहाँ पर रिग्रेशन क्या है। देखो ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम एल्गोरिथम शुरू करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन क्या होता है? सपोज आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, ठीक है, कस्टमर बोलता है कि मेरे घर की प्राइस बताओ। अब देखो प्राइस की बात आ गई, प्राइस बताओ। प्राइस क्या नंबर में होता है, राइट? ये क्या होगा, रिग्रेशन होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये रिग्रेशन है। डेफिनेशन में बता देता हूँ। रिग्रेशन क्या है, किस, रिग्रेशन क्या है, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है जिसमें मॉडल कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, कंटिन्यूअस मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इन प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जब भी नंबर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो वो क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता है, रिग्रेशन के अंदर आता है। क्लासिफिकेशन कैटेगरीज के अंदर, जैसे पास फेल, स्पैम नॉट स्पैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन में आती है। बट जब नंबर की बात है, जब प्रेडिक्शन करने के लिए, वो रिग्रेशन मॉडल हो जाता है। ठीक है, तो रिग्रेशन मॉडल क्या हो जाएगा, रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन क्या है, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है जो कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो नंबर्स प्रेडिक्ट करे वो रिग्रेशन है। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब यहाँ पर रिग्रेशन का मीनिंग पूछा जाएगा, रिग्रेशन क्या है, तो वही मैंने बताया। रिग्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं और बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। जैसे मान लो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। आई होप आप समझ रहे हो, राइट? मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। देखो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हम एंटर करेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। और जब हम इसको करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ, कैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करते हैं रिग्रेशन में एक परफेक्ट लाइन के लिए, वो मैं अच्छे से दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़। लाइन की इक्वेशन आपको आती ही होगी। एक मैं ग्राफ बना देता हूँ, जैसे ये मान लो ग्राफ प्लॉटिंग कर रहा हूँ। और ये एरिया हो गया, और यहाँ पे मैं प्राइस दे देता हूँ। प्राइस यहाँ पे 20 लाख, 20, 50, 1 CR, ठीक है, 2 CR। यहाँ पे मैं डॉट डॉट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉट दिया, यहाँ पे डॉट दे दिया, फिर यहाँ पे डॉट दिया। तो एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे ये एरिया बढ़ रही है प्राइस बढ़ रहा है ना।
राइट। जैसे जैसे एरिया बढ़ रही है यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है। तो ये रिग्रेशन है, ये रिग्रेशन है। ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ रिग्रेशन के। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, देख रहे हो यहाँ पर नंबर की बात की, नंबर की बात करो, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन या फिर सैलरी प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करना, सैलरी प्रेडिक्शन, टेम्परेचर प्रेडिक्शन, गोल्ड का प्राइस प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, ये सारे जो है रिग्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है। रिग्रेशन का एक मेमोरी ट्रिक बता देता हूँ, अगर नंबर है तो रिग्रेशन, राइट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन, अब आते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्या, हॉस्पिटल में पेशेंट आया, डॉक्टर को डिसीज प्रेडिक्ट करनी है, राइट। आंसर क्या होगा, डायबिटीज या फिर हेल्थी। तो ये नंबर नहीं है गाइस, जैसे डायबिटीज हो गया, हेल्थी हो गया, रिच पुअर, तो ये नंबर नहीं है, ये कैटेगरीज है। जैसे कितने लोग रिच हैं, कितने लोग पुअर हैं, कितने पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज के अंदर आएंगे, किसी लोग डायबिटीज के अंदर नहीं आएंगे, हेल्दी के अंदर आएंगे। तो ये कैटेगरीज वाइज इनको क्लासिफाई किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरी है, नंबर नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने पूछा कितने लोग, मतलब देखो यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पे तो डायबिटीज डी आई ए, या फिर ऐसा करते हैं, इसको हम बनाते हैं प्रॉपर एक डेटा सेट की तरह, ताकि आप समझो। मैं आपको कॉलम देता हूँ, नेम, एज, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे दोगे डिसीज, नहीं यहाँ पे देखोगे हेल्थ, ठीक है, हेल्थ का एक कॉलम दे देते हैं। ये सारे फीचर्स हैं, राइट, ये सारे फीचर्स हैं। और ये हेल्थ जो है ये फाइनल लेवल है, लेवल है। अब देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, नेम क्या दोगे, वहाँ नेम दे दिया मैंने, अंकित, अपना नेम दे दिया मैंने, और एज मैंने दे दिया 24, ब्लड ग्रुप मैंने दिया ए निगेटिव है, ग्रुप मैंने दे दिया ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, सॉरी ये तो एक ही होगा भाई, ए नेगेटिव मैंने दे दिया, ब्लड ए नेगेटिव। अब देखो, अब और भी सारे फीचर्स हो सकते हैं, अब इसको मैं कर दूं हेल्दी, हेल्दी में मान लो एक बंदा है, कोई और बंदा है, उसका एज ये है, ब्लड ग्रुप ये है, मैं उसको डायबिटीज, देख रहे हो, तो ये कैटेगरी है, हेल्दी और डायबिटीज, ये दो लेबल्स हैं, दो लेबल्स बन गए, दो कैटेगरी। यहाँ पे और सारे कैटेगरीज हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारी हो सकती है ना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमने दो रखा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, कोई नंबर नहीं है, अगर सैलरी रहती है, हाउस प्राइस रहता है, वो नंबरिंग की बात, वो रिग्रेशन में आ जाता है। ठीक है, जैसे ईमेल आया, ईमेल यहाँ पर टेक्स्ट दिया होगा, बहुत सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट, और यहाँ पे आउटपुट, लेबल दे दिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट बहुत सारे लिखा, अब देखो, और इसका क्या होगा, स्पैम। फिर दूसरा ईमेल है, बहुत सारे टेक्स्ट दे दिए, इसका क्या होगा, स्पैम के बाद नॉट स्पैम। देख रहे हो, तो ये दो कैटेगरीज बन गए, स्पैम नॉट स्पैम। ये यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं की जा रही है, आई होप आप समझ रहे हो। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन का टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी क्लासिफिकेशन, देखो उसमें क्या था, सिर्फ नंबर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन के अलग अलग, मैंने बोला ना यहाँ पे दो बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, तो मल्टी लेवल हो जाएंगे, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, मल्टी क्लास, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, फिर मल्टी लेवल हो जाएंगे, मल्टी लेवल, ठीक है, और फिर हो जाएगा हायरार्किकल। ठीक है, तो अब देख रहे हो कैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बहुत सारे टाइप्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन की, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी का, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1, मतलब ये दो ही है, बाइनरी मतलब दो क्लासेस, इसमें क्या होगा, दो क्लासेस। ठीक है, ऊपर देख रहे हो यहाँ पे जो हमने कैटेगरी बनाया था, हेल्दी और डायबिटीज, ये देखो दो कैटेगरीज हैं, तो दो क्लासेस है, तो ये बाइनरी है। यहाँ पे देखो स्पैम नॉट स्पैम, ये बाइनरी है, दो क्लासेस होंगे गाइस। ठीक है, जो सिर्फ दो पॉसिबल क्लासेस होती है, उसमें एग्जांपल मैंने दे दिया है, स्पैम नॉट स्पैम, या फिर डिसीज के बारे में हेल्दी, लोन जैसे अप्रूव्ड रिजेक्ट, तो ये सारी चीजें ऊपर मैंने एग्जांपल मैंने बताया था, स्टूडेंट के बारे में पास और फेल, तो ये
बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, दो चीज में चॉइसेस होंगे। अब बात करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होगा, दो से ज्यादा क्लासेस होंगे। ठीक है, दो से ज्यादा क्लासेस। ठीक है, दो से ज्यादा इसमें क्लासेस हैं। जब मॉडल एक सैंपल को तीन या उससे ज्यादा क्लासेस में सिर्फ एक क्लास असाइन करता है, समझ रहे हो? अब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल थोड़ी सी लाइन हो गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, कैट। ठीक है, कैट, डॉग, हॉर्स, और यहाँ पे एलिफेंट। ठीक है, अब देखो मशीन इसमें से सिर्फ एक ही चूज करेगी। आप कोई इमेज देते हो, अब इन सारे लेवल में से मशीन सिर्फ एक ही चूज करेगी, ये हॉर्स है या फिर कैट है, डॉग, एलिफेंट। तो ये मल्टी क्लास देख रहे हो, ये मल्टी कैट क्लास है, ये मल्टी क्लास। तो वही मैंने बोला यहाँ पे, जब मॉडल एक सैंपल को तीन, जैसे आप एक सैंपल देते हो, जैसे मान लो आप एक ने इमेज दिया, इमेज दिया, इमेज दिया। ठीक है, एक सैंपल दिया आपने। अब इतने सारे क्लासेस हैं, अब उसमें से एक ही को क्लास असाइन करना है। तो यहाँ पे ये इमेज जो है, कैट, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, एक ही चूज करेगा, वो चेंज करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 क्लासेस हैं, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे। अब इनको क्या करते हैं ना, अब तो डायरेक्टली मॉडल में आप, मॉडल में डायरेक्टली ऐसे कैटेगरीज नहीं दे पाओगे, तो इनको 0 1 में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऐसे एक से ज्यादा 10 क्लासेस है मान लो, तो 10 क्लासेस जो है उनमें से एक ही आंसर होगा। समझ रहे हो? जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, तो मशीन सिर्फ एक ही फ्रूट चूज करेगी। ठीक है, जैसे आपने मशीन को इमेज दिया एक फल का, और उतने सारे कैटेगरीज हैं कि एप्पल है, मैंगो है, बनाना, ऑरेंज, तो वो एक ही चूज करेगी कि हाँ ये एप्पल है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। मल्टी क्लास में क्या होता है, दो क्लासेस हैं, और बाइनरी में दो से ज्यादा क्लासेस है। आप देख लो इसमें दो से ज्यादा क्लासेस, राइट? आई होप आप समझ रहे हो। अब बारी आती है मल्टी लेवल की। मल्टी लेवल, तो मल्टी लेवल मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। ठीक है, एक फोटो है, मान लो एग्जांपल देता हूँ, मल्टी लेवल में एक फोटो है, और फोटो में डॉग भी है, कैट भी है, और ट्री भी है। एक फोटो है, एक फोटो में डॉग, कैट, और डॉग, कैट है, और ट्री भी है। ठीक है, अब देख लो एक फोटो में तीन चीजें हैं आप, तो मशीन क्या प्रेडिक्ट करेगा, मशीन क्या प्रेडिक्ट करेगा, डॉग या कैट, डॉग या कैट? हाँ बताओ मुझे। मैं आपको बता देता हूँ, मशीन बोलेगी कि यहाँ पे एक ही इमेज में डॉग, कैट और ट्री, एक ही इमेज में डॉग, कैट और ट्री है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। एक ही इमेज में मल्टीपल लेवल्स, एक ही इमेज में मल्टीपल लेवल्स। लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स मैंने बताया था आपको, ये जो है ये लेवल है, फाइनल लेवल। ठीक है, तो ये जो इमेज के अंदर तीनों चीज है, तो मशीन क्या करेगी, तीनों चीज को प्रेडिक्ट करेगी भाई। तो ये मल्टी लेवल है, जब एक सैंपल के पास एक से ज्यादा करेक्ट लेवल हो सकते हैं। जैसे आप एक इमेज दे रहे हो, और उस इमेज में डॉग, कैट, ट्री भी है, तो देख रहे हो एक इमेज में तीन से ज्यादा सैंपल्स हैं और तीनों करेक्ट है, तो वही ये मल्टी लेवल होगा। मूवी जेनर की, मूवी जेनरस की, जेनरा की बात करते हैं, जैसे एक मूवी होती है, और एक मूवी का क्या होता है, एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर। ठीक है, एक ही मूवी रहता है ना, रोमांटिक, तो सारी चीजें एक ही मूवी होती है। ये क्या होता है, एक मूवी की तीन जेनरा हो सकती है, तो ये क्या होगा, मल्टी लेवल। ठीक है, फोटो की टैगिंग, मान लो एक इमेज है, डॉग, पर्सन, कार, रोड, ये सारे एक साथ हैं उस फोटो में, तो ये मल्टी लेवल्स में। ईमेल की क्वालिटी दिख जाए, तो ईमेल को इंपॉर्टेंट वर्क, फाइनेंस ईमेल, देख रहे हो? तो एक ईमेल में, फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स हैं, एक ईमेल में मल्टीपल फोल्डर्स हैं, तो आप क्या करोगे, ये एक मल्टी लेवल है गाइस। मल्टी क्लास में से सिर्फ एक ही क्लास चूज करना है, मल्टीपल क्लास होंगे उसमें से एक ही क्लास चूज होगा। मल्टी लेवल में एक जो लेबल है, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और जैसे आप इमेज दे रहे हो, और उसमें क्या करेगा, मशीन प्रेडिक्ट करेगा कि उस इमेज में क्या क्या है। ठीक है, तो एक ही लेवल में मल्टीपल चीजें वो बता पा रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हो। मल्टी क्लास वर्सेस मल्टी लेवल का अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, तो मल्टी क्लास में एक ही आंसर, इसमें एक आंसर। ठीक है, और इसमें मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल आंसर।
ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अब बात करते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये लगभग नहीं पढ़ाए जाते हैं लेक्चर्स में, आप देखोगे तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये RARCHICAL हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये सबसे एडवांस है, ये सबसे एडवांस है। अगर मैं आपसे बात करूं एनिमल को क्लासिफाई करना है आपको, तो एनिमल को अगर क्लासिफाई करोगे, एनिमल को क्लासिफाई करोगे तो आप इसको यहाँ मान लो मैमल, ठीक है, फिर डॉग, फिर जर्मन शेफर्ड। ठीक है, अब देख रहे हो कैसे यहाँ पे हायरार्किकल, ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर है। एनिमल, फिर उसके बाद मैमल गए, मैमल के अंदर डॉग, फिर जर्मन शेफर्ड। तो ये क्लासेस एक हायरार्की या ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज होती है, देख रहे हो। जैसे मैं अगर लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग थिंग में क्या होगा, एनिमल, मैमल, डॉग और जर्मन शेफर्ड। तो यहाँ पे और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कमर्शियल एग्जांपल लूँ अमेजॉन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में ढूंढोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब लैपटॉप्स देखोगे, लैपटॉप्स के अंदर आप क्या देखोगे, गेमिंग लैपटॉप। अब गेमिंग लैपटॉप में क्या दोगे, कौन सा ब्रांड अच्छा है, एसूस मान लेते हैं एसूस। ठीक है, तो ये देख रहे हो कैसे एक यहाँ पे एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी या फिर किसी चीज़ की, जैसे लिविंग बींग, लिविंग बींग, लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो क्या करोगे, एनिमल, एनिमल। तो एनिमल में क्या चाहोगे, बर्ड, फिर क्या चाहोगे, पैरोट, फिर जाओगे रेड पैरोट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट करते हैं। देख रहे हो ये एक ट्री बन रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। बात कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात की जाए तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, फिर इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी टीम होती है, AI टीम होती है, सॉफ्टवेयर टीम होती है, तो मैं AI टीम दे रहा हूँ। और AI टीम के अंदर भी बहुत ML इंजीनियर होते हैं, डीप लर्निंग इंजीनियर होते हैं, तो ML इंजीनियर। देख रहे हो, तो ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। अब देख रहे हो कितना अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक है, मैं फाइनल कंपैरिजन बता देता हूँ। रिग्रेशन में, रिग्रेशन में क्या होता है, नंबर्स होते हैं ना, राइट, मैंने नंबर्स बताया था। क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन में दो क्लासेस होते हैं, दो क्लासेस। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में मल्टी क्लास, मल्टी क्लास में 3+ क्लासेस होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही करेक्ट होता है। 3+ क्लासेस में एक ही करेक्ट होता है। मल्टी लेवल, मल्टाई लेवल, मल्टाई लेवल में क्या होता है कि मल्टीपल करेक्ट लेवल्स होते हैं, मल्टीपल करेक्ट लेवल्स। भाई ये नोट कर लेना गाइस, ये सारे अगर आप चाहते हो कि ये सारे नोट्स मिल जाए, अब विजिट कर लेना मेरे ऐप पे, प्ले स्टोर पे विजिट करोगे, वहां पे आप टाइप करोगे AEVIRIS और AI, वहां पे आपको मेरा ऐप दिख जाएगा गाइस। मैंने ऐप वहां पे अपलोड कर रखा है। देखो ये सारी चीजें मैं अचानक से सो के उठ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने ऐप एक बनाया, 3 से 4 महीने लगे थे मेरे को। और ऐप बनाने के बाद मैं वहाँ पे प्ले स्टोर पे मैंने लाइव कर दिया, ऐप पे विजिट करो, वहाँ पे देखो सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, पूरा AI का इकोसिस्टम ही मैंने डाल रखा है ऐप में। वहाँ पे AI इंटीग्रेट कर रखा है, आपको कोई डाउट्स है तो AI से डाउट भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, हायरार्किकल, अब हायरार्किकल की बात करें, हायरार्किकल में क्या, ट्री बेस्ड कैटेगरीज, कैटेगरीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आप समझ रहे हो। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये अब मैं पूछूंगा कि अब बताना, मन में सोचना, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये क्या, कौन सा टाइप है थोड़ा मशीन लर्निंग का। देखो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रिग्रेशन है, सैलरी प्रेडिक्शन रिग्रेशन है, स्पैम डिटेक्शन। देखो रुक के तुम सोचना, स्पैम डिटेक्शन क्या है, ये स्पैम है कि नहीं है। देखो नंबर की बात नहीं आ रही, ये फिर बाइनरी आ जाएगा। डिसीज डिटेक्शन, ये देखो नंबर की बात नहीं आ रही, फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पे डिसीज डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन, डिजिट रिकॉग्निशन, डिजिट रिकॉग्निशन। जैसे मान लो यहाँ पे आप एक इमेज दे रहे हो, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन है ना।
ये तो क्लासिफिकेशन है, बट ऑप्शंस है कि 2 3 4 5 6, अब इतने क्लासेस। अब ये इमेज दे रहे हो मॉडल को, मॉडल क्या करेगा, एक ही प्रेडिक्टर 5 है, यस ये वाला है, मैं देखो इसमें से एक ही सिलेक्ट किया मॉडल में, तो ये क्या हो गया, मल्टी क्लास, राइट, मल्टी क्लास, इसमें एक ही क्लास। अब बात करते हैं यहाँ पे एनिमल रिकॉग्निशन, सेम ऐसे ही एनिमल आप दोगे यहाँ पे, मान लो एक डॉग देते हो और ये डॉग इसमें जाएगा मॉडल के अंदर, और मॉडल के अंदर बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं, लेवल्स में लगेगा कैट डॉग एलिफेंट, तो क्या होगा, एक ही सिलेक्ट होगा, सिर्फ डॉग ही सिलेक्ट होता है, ये भी मल्टी क्लास हो गया। ठीक है, मल्टी लेवल की बात करें, एक मूवी दोगे, ठीक है, मूवी दोगे, तो इस मूवी की जो मूवी दोगे, मान लो आपने मूवी दे दिया आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन आपने मूवी दे दिया, तो ये मॉडल के अंदर दोगे, तो आपको जेनर प्रेडिक्ट करना है, तो इस मूवी का जेनर कौन कौन से, बहुत सारे ऐसे जेनर यहाँ पर लिखे हुए हैं, हॉरर, हॉरर तो और मतलब बहुत सारी चीजें दी है, तो देखो आयरन मैन क्या है, साइंस फिक्शन है, एक्शन है, एडवेंचर है, तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें टिक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल आना है। ठीक है, हायरार्किकल, हायरार्किकल की बात की जाए तो वो मैंने बताया था आपको, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदना चाहोगे, फिर आप देखोगे आपको एक जीपीयू चाहिए, ठीक है, जीपीयू के अंदर जाओगे, आप देखोगे कितने इसमें कूडा कोर्स हैं, ठीक है, कूडा कोर्स, कोर्स पे देखोगे कोर्स ज़्यादा है, तो उसके बाद आप क्या लोगे, RTX 5090 लोगे, 5090, तो ऐसे ही चीज़ें देखो, हायरार्किकल चीज़ें यहाँ पे बन रही है, तो ये आपका हायरार्किकल कैटेगरी प्रेडिक्शन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो ये लेक्चर में इतना ही है। मैंने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, लेकिन मैथमेटिकल मैंने अभी तक नहीं बताया। तो रिग्रेशन का एक डिवाइन लेवल लेक्चर हम देखेंगे जब हम ये सारी चीजें बेच, देखो अभी तो जान पहचान कर रहे हो, ठीक है, आप अभी जान पहचान कर रहे हो, आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, मैथमेटिकल चीजें। मशीन लर्निंग में मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ही आप मैथमेटिक्स के टर्म्स दिखने को मिलने लगेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, नॉन फंक्शन, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने लगेगी इस लेक्चर के बाद। अब ये लास्ट लेक्चर है जहाँ धीरे धीरे आपने देखा, इसके बाद ही मैथमेटिक्स में एंटर करेंगे, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे, छोटी छोटी चीजें मिलेंगी मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ऐप चाहिए तो विजिट करो मेरे ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां से एवरेज AI सर्च करो, जो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है एवरेज AI, वहां पे मेरा ऐप दिख जाएगा, ब्लू कलर का आइकन थंबनेल होगा, और डाउनलोड कर लेना ऐप को, विजिट करो, मैंने पाइथन फ्री रखा है, वहाँ पे बहुत सस्ते मैंने देख रहा हूँ, और सारे AI के ऐप में जाओ, सब्सक्राइब करो वहाँ पे, भाई लिटरली वो लोग बहुत महंगे पैसे ले रहे हैं, आप मेरे ऐप पे विजिट करो, मैं बस मेंटेनेंस चार्ज लेता हूँ भाई, जो भी है ये पे कॉस्ट बात है, उसी के चार्जेस लेता हूँ, तो और क्लाउड के जो पैसे आते हैं, बस बस और कुछ नहीं भाई, आप विजिट करो, तो देखो फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हो ना, तो यही समझो, तुम वहाँ पे पैसे पेमेंट करो, जेनुइनली कुछ करना चाहते हो, वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिंक दे रखे हैं, आने वाले टाइम पे मैं सारे प्रोजेक्ट्स का लिंक वहीं पे दूंगा, ताकि आप उस ऐप के थ्रू विजिट करो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसकी उसमें अपडेट होंगी, अभी तो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लेना ऐप पे, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, 10,000 से ज़्यादा टॉपिक्स में दे रखे हैं, AI इंटीग्रेट कर रखे हैं। ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन दे रखे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो एक बार डाउनलोड करके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस, पढ़ाई करना अच्छे से।